नगर निगम से सीधा टाउन हॉल से दृश्य देख पा रहे हैं, जहां आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव भुगतान की मांग को लेकर आज ये बड़ी संख्या में देखिए सभी निवेशककर्ता और कार्यकर्ता यहां पर अभिकर्ता सब यहां पर मौजूद है और पिछले लंबे समय से अपने भुगतान की जो है वो लगातार मांग जो है वो की जा रही है, लेकिन सरकार के कहीं न कहीं कानों में जू नहीं रेंग रही है। लगातार कई सालों से ये बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, इनका पैसा है, इनकी रोजी रोटी संकट सब कुछ गया है, मान सम्मान सब कुछ चला गया है और ऐसे में स्थिति में आज ये सड़क पर आ गए हैं। आज इनकी हालत जो है, सूद लेने वाला कोई नहीं है। हर व्यक्ति दो पैसे की कमाई के लिए कहीं न कहीं वो कंपनी में ज्वाइन करता है या कहीं न कहीं व्यवसाय करता है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसका आने वाला भविष्य क्या होगा। हमारे बीच में राज पुरोहित जी है, मनोज जी है, उनसे हम बात करेंगे। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आज एक आम आदमी को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा? आखिर क्या ऐसा हो गया? किस प्रकार की सरकारें हैं? रोड पे आके यहाँ पे राजकोट, डूंगरपुर, मावली, सिरोही, पिंडवाड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लगभग 500 से ज़्यादा लोग बाहर से आए। आने का क्या कारण? आने का कारण ये सामान्य रूप से कि प्रशासन को जगाए और प्रशासन से बात करें कि जो पैसा रुका हुआ है और वो रुके हुए पैसों को आपने जो निकालने का वादा किया था उसके ऊपर चर्चाएं करें। अब उससे संबंधित आए, पहले ही प्रशासन से पूरी परमिशन की रूपरेखा ले ली गई थी, पर प्रशासन बोल रहा है कि रूपरेखा में परिवर्तित करके यहाँ से कलेक्टर चल लो। क्यों जाए यहाँ से कलेक्टर? समाज को जगाना, और वो लोग जो आम आदमी जुड़ना चाहता है, अगर वो भी यहाँ पर आके हम लोगों का समर्थन दे रहा है तो उस समर्थन में कहाँ आपत्ति है सबको? तो ना वो निवेशक सुनना चाहते हैं जो पैसा लेके चले गए, ना सरकार है जो सुनना चाहती है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर इतने रोड़े अटका दिए हैं कि पता नहीं कितनी देर में क्या ले जाने की और रोकने की व्यवस्था की है। सुनने में ये भी आया है कि इनको हाई अलर्ट पे कहा गया है। हाई अलर्ट जैसी वैसा कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा है। बहुत ही बुज़ुर्ग महिलाएँ और बुज़ुर्ग आदमी यहाँ पे आए हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। अब देखते हैं यहाँ सेवा कितनी देते हैं ये लोग और कितना प्रशासन ध्यान रखते हैं। हम तो डटे हुए हैं इन लोगों के साथ में और 100% बहुत अच्छे से आज का आयोजन हम लोग करने वाले हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनमें रखी गई है? क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, प्रमुख मांगों के अंदर एक ही बात है सीधा, जो सरकार ने अभी चुनावी वादों में एक कहा था कि खोला जाएगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड खोला जाएगा, ऑनलाइन चीज़ें खोली जाएगी, और कुछ बर्ड्स एक्ट की तरफ खोला भी था वो विंडो, जिसके अंदर आप अपना सर्टिफिकेट लेके आओ। सर्टिफिकेट लाने के बाद में आप वहाँ पे लोगों को अपना सर्टिफिकेट देख के ये देख सकते हो कि जो आपका पैसा लगा है उसका 10, 20, 25%, जो भी प्रतिशत कुछ पैसा सरकार करेगी। वो विंडो कब खुली और कब बंद हुई किसी को नहीं पता। और हम तो ये कहते हैं कि टोटल उदयपुर में 15,000 लोग, पूरे देश तो 42 करोड़ लोगों से पीड़ित है, पर 15,000 लोगों में से 15 आदमी भी निकाल दो जो उस विंडो के साथ में सरकार से पैसा लेके आए, तो सीधी बात है खाना पूर्ति और दिखावे के बाद में अब अगर सरकार कहती है कि हमने तो खोला था और बंद कर दिया, 15 लोगों के नाम गिराने की है नहीं। आपको एक मैं यहाँ श्रद्धांजलि दिवस जो कल बहुत ही कैंडल मार्च निकाला था, आप यहाँ देखिए, एक बहन आई थी, ये यहाँ का 5वां नंबर का एक फ़ोटो है, हार्ट अटैक से उनके पति का देहांत हो गया। बोलती है कि सिर्फ चिंता और चिंताओं के साथ मेरे पति की मृत्यु हो गई। ऐसी औरतें, ऐसे व्यक्ति आप लिस्ट देख रहे हैं, लगभग 100-125 से ऊपर नाम है उन लोगों की लिस्ट जो मर गए हैं। किसी ने आत्महत्या कर दी, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई तड़प के मरा। इतने लोगों का परिवार आया है। तो अब इसके बाद भी प्रशासन को ये पूछना है कि यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हो? डांडिया खेलने इकट्ठे नहीं हुए हैं साथ, ना तो नवरात्रि है और ना डांडिया है यहाँ पे। जिस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं उस चीज़ के लिए निवेदन करने आए हैं। अब देखते हैं कितना निवेदन मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, तो इसलिए उसके लिए अब आगे का रूपरेखा बनाई है और उस रेखा में आगे चलेंगे। जी साहब। राज्य सरकार का मामला है, केंद्र सरकार का इसका? देखिए, अगर मेरी गली के अंदर एक ऑफिस खुल रहा है तो मैं क्या बोलूँ? अमेरिका का मामला है, ब्रिटेन का मामला है। मेरी गली में किसने खोलने दिया? स्थानीय प्रशासन ने।
स्थानीय कहते हैं राज्यसभा ने, विधानसभा ने, अब बोल रहे हैं यहाँ नहीं वहाँ जाओ, वहाँ नहीं वहाँ जाओ, अमेरिका जाए मांगने, ब्रिटेन जाए, यही लग गया है बस। क्या हर बार हम मांगते ही रहें इधर से उधर? तो समाज जो जिसकी गली के अंदर खुला है वो अपना हक वहीं पे मांगेगा। दिल्ली जाने के लिए इन लोगों के पास में पैसे नहीं है, जयपुर जाने के लिए इन लोगों के पास में पैसे नहीं है। क्यों? यहाँ पे 18 ब्रांच खोली गई थी, 18 ब्रांच से पैसा वहाँ खोल देना। और यहाँ जब खोली गई थी तो प्रशासन, यहाँ का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? तो सब बातें हैं और बातों का कुछ तुल्य नहीं है कि यहाँ क्यों कर रहे हो, वहाँ क्यों कर रहे हो। जी, भय क्यों है इतना? इधर से जाओ उधर से जाओ, इतना भय क्यों? ये भय हमारा नहीं है, ये भय उन ऊपर वालों का है। तो ऊपर वालों का भय पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल रहा है, तो ऊपर वालों का भय ये सब चीज़ निकल रही है। जी, क्या समझ पाए अभी तक सरकार? समझना क्या है? पैसा चाहिए और देना पड़ेगा, और देने के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आश्वासन तो छोड़िए, दूर दराज तक इनकी उम्मीदों का कोई भी नहीं है। एक मिनट। तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये सभी निवेशकर्ताओं का फूटा गुस्सा है, और ये गुस्सा फूटे सरकार के ऊपर गाज जो है वो गिर रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ सभी परेशान हैं, अपने ही भुगतान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, अपने ही पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न जाने ये कैसी सरकार की ये कैसी अधमरी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ तक कि कई लोग इनके शहीद हो चुके हैं, कई लोग कार्यकर्ता आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भुगतान जो है नहीं हुआ है। और आज नगर में रैली निकालकर आज अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। उसके साथ ही कल इन्होंने श्रद्धांजलि और समारोह भी रखा था, शाम को कैंडल मार्च रखा था, और आज भी आप देखें तो और सभी देखें अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्ग है, इसमें बुज़ुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, और प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे सहयोगी कार्यकर्ता कर्मचारी कई सारे हो गए। तो आखिर इनका पैसा कब मिलेगा, इनका मान सम्मान कब मिलेगा, ये बड़े सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से ताला लगाया कंपनियों को, इनसे ऊपर एक गाज गिरी है, रोजी रोटी तक छीन गई है। ऐसे में ये जाए तो जाए कहाँ? कभी दफ्तर जाते हैं तो कभी नेताओं के चरण छूते हैं, कभी मंत्रियों के, तो कभी न जाने कहाँ इन्होंने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी तक इनका समाधान नहीं हुआ है। सिर्फ ये जयकारों के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, आंदोलन के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ खोने के लिए इनके पास ये समय है और पाने के लिए पूरा दुनिया है। कोई भी नारा नहीं लगेगा जब तक आदेश नहीं होगा, तो उदयपुर के नगर निगम टाउन हॉल से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां आज ये जितने भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के सोसाइटी के सभी कार्यकर्ता है, आदरणीय एडवोकेट भरत जी कुमावत एवं मनोज जी राजपुरोहित साहब के नेतृत्व में ये पूरा काफिला, पूरी रैली जो है भुगतान आक्रोश रैली का आज आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि शायद हो सकता है कि सरकार आखिरी अंतिम पायदान पे भी फैसला करे और सरकार इनके हक में फैसला दे, सरकार इनका भुगतान जो है वो करा दे। इसी मांग को लेकर ये आज रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। देखते हैं रैली से कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, न राज्य की सरकार न केंद्र की सरकार। कुतुबं धियं च वन्दे सम्भावाभिनन्दनं च सुमयं च त्वं सुपासं जीर्णं च चन्दपं वन्दे सुविहिं च भूपदन्तं श्रियल्सिद्धं च वासुभुजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कुतुबं च वन्दे सम्भावाभिनन्दनं च सुमयं च पमपं सुपासं जीर्णं च चन्दपं वन्दे पुनितं वरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्रतं नमि जीर्णं च वन्दामि हृष्टनेमि वासं तव अपमानं च एवं मयि अभिधर्मरा वैधर्मरणा च सन्ति वन्दे सुमेरा ऐछि मया सेवा
सागरवरमन्वीरा